Hello guys, good evening all of you. This is Anish. Today I'm gonna teach you pronoun. Pronoun. Okay guys, आज हमारा सेकेंड क्लास है प्रोनाउन का. सेकेंड क्लास ऑफ pronoun. We have already studied about concept number 1. Today we discuss about concept number 2. Concept number 2. Okay guys, आज हम प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे. ओके, कॉन्सेप्ट नंबर 2. कॉन्सेप्ट 2. In concept 2 we study if three pronouns of different persons are used together in a sentence, but the sense of the sentence is crime, flaw, confess a guilt, या सेंटेंस का सेंस क्या होगा? क्राइम होगा, क्राइम करेगा. नहीं तो फ्लॉ मीन्स क्या होता है? चारित्रिक दोष. और कन्फेस अ गिल्ट मतलब क्या होता है? अपनी गलती को स्वीकार करना. द नॉर्मल order is first person, plus second person plus third person it is known as वन प्लस टू प्लस थ्री, यानी कि 123. ओके, अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 को अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ये फॉर्मूला क्या होता है? सही होता है. 1 प्लस 2 प्लस 3 1 प्लस 3. ये अपने आप में क्या हो गया? प्लूरल होता है. प्लस में भर भी क्या लेता है? अपने साथ में प्लूरल लेता है. ओके, अगर हम लोग राइट से लेफ्ट हम लोग आते हैं तो ये क्या हो जाता है? फॉर्मूला गलत हो जाता है. यानी कि 3 प्लस 2 प्लस 1 3 प्लस 1, ये क्या हो गया? एब्सोल्युटली रॉन्ग. ओके गाइज, यानी कि इफ थ्री प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन्स, ठीक है, यदि डिफरेंट पर्सन्स के यानी कि 3 प्रोनाउंस के डिफरेंट पर्सन्स, ठीक है, वो क्या एक साथ में यूज किया जाता है इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में, लेकिन उसका सेंस क्या होता है? ठीक है, वो सेंटेंस का सेंस क्या होता है? यानी कि क्राइम किया जाता है, नहीं तो फ्लॉ यानी कि चारित्रिक दोष रहेगा उस सेंटेंस में, नहीं तो कन्फेस अ गिल्ट मीन्स यानी कि वो गलती को स्वीकार कर रहा हो. उस केस में द नॉर्मल ऑर्डर इज कितना? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. इट इज नोन एज
123, ठीक है, यानी कि 127 धरा लगाया जाता है। ओके, इसमें 123 यानी कि 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, ओके, 123 धरा लगेगा कॉन्सेप्ट नंबर 2 में। ओके, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल सॉरी ये पहले मत लीजिए, I, you and he, I, you and he have done the work, ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 2, I, you and he has done the work। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, you, I and he have done the work। Question number 4, I, you and he have completed this crime, this crime। बताइए which one is right answer, which one is right answer। या एक completed के जगह पर आप done भी लिख सकते हैं, done ही लिख दीजिए, done, completed भी चाहे done भी सही है, done this crime। ओके, देखिए I, you and he have done the work। आप लोग को क्या लिखवाए हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 में कि if 3 singular pronoun, if 3 singular pronoun is used together in a sentence but the sense of the sentence is crime, flaw and confess a guilt, so the normal order is first person, second person and third person। the normal order is first person, second person and third person। ओके, देखिए इसमें क्राइम क्या किया है, वो अपने काम को कंप्लीट किया है। इसमें क्राइम क्या किया है, कुछ क्राइम ही नहीं किया है, तो यह ऐसे ही गलत हो जाएगा। इसमें तो कोई क्राइम नहीं किया गया है। ये भी है तो ये भी, इसमें भी कोई क्राइम नहीं किया गया है, सिंपल था। इसमें भी अपने काम को वर्क कंप्लीट किया है, इसमें भी कोई क्राइम नहीं किया है। बट जो थर्ड है, ये फोर्थ में डन दिस क्राइम, देखिए क्राइम आया है यहाँ पर, क्राइम, इसलिए क्या है सेंटेंस ये सही है। और ये 1, 2 and 3, ठीक है, ये क्या हो गया, ये अपने आप में क्या हुआ प्लूरल, ठीक है, तो वर्ब भी क्या लेगा, प्लस में वर्ब भी क्या लेगा प्लूरल, ठीक है। तो ये हैव, ये 100% राइट है, क्योंकि हैव क्या हो गया वर्ब प्लूरल हो गया। यू आर गेटिंग राइट, लिखो लिखो जी। लिखो
ओके बाबू, हो गया जी। लिखो लिखो। मैं इसको अब इरेज करता हूं। concept 3. Okay, concept 3. In the case of plural or mixture in the case of plural or mixture, ठीक है बाबू, of the subject of the subject of the subject of the subject, the structure is the structure is 1 plus 2 plus 3। इसमें भी कितना होगा जी, 123। इसमें भी क्या होगा, 123 धारा होगा। इसमें भी स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर 123 होगा। यानी कि इन द केस ऑफ प्लूरल और मिक्सचर ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, क्लियर। जैसे यू, वी, दे, TH EY दे, ठीक है। ये क्या हो गया, ये पूरा क्या हो गया, प्लूरल, और अपने साथ में वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल। बट इसमें धारा कौन सा लगेगा, 123 धारा, ठीक है। जैसे समझ लिया जाए, जैसे आप लोग को बताए हैं कि अगर 1 plus 2 plus 3 अगर ऐसे चलते हैं लेफ्ट टू राइट तो क्या होता है, सही होता है। जैसे बता देते हैं फिर से, 1 plus 2, 2 plus 3, 1 plus 3, ओके। ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, और अपने साथ में वर्ब भी क्या लेगा, वर्ब भी लेगा प्लूरल। ओके बाबू, क्लियर जी, तो गेटिंग गाइस, दिख रहा है जी, लिखो। ओके, देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ओके। यू एंड we are, you and we can't live together। Okay, question number 2, you
we and they are coming. You, we and they are coming. ये अपने आप में क्या हो गया, प्लुरल हो गया, तो अपने साथ में वर्ब भी क्या लेगा, प्लुरल लेगा, इसलिए आर यहाँ पर दोनों सही है। क्लियर बाबू? आई होप यू आर गेटिंग गाइड। हो गया? ओके ओके, चलिए तब हम लोग कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद में रॉन्ग राइट करेंगे, फिर उसके बाद में आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है? देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यू, we and they have done my work. You, we and they बड़ा क्यों होगा, ऐसे होगा ना, स्मॉल, and they have done your work. Question number 3, you, we and they have done their work. Their work. Their work. Question number 4, you, we and they have done our work. Okay, which one is right answer? You have 4 questions, you have 4 options, which one is right? Just find it. Just find right answer. Which one is right answer? Okay. Okay. 1 and 2. देखो अब जो भी आप लोग ऑप्शन दे रहे हैं वो एब्सोल्युटली क्या है, वो बिल्कुल गलत है। ठीक है ना? पहला भी गलत है, दूसरा भी है, तीसरा भी है। 4 नंबर क्यों है, तो यहाँ पर एक चार्ट बनेगा, उसके बाद में समझा जाएगा। ठीक है? तो इसको लिखिए और जल्दी हम आगे बढ़ते हैं। ओके, हो गया जी? चलो
उसके दो ब्रैकेट बनाना है। फर्स्ट में होगा सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, इसमें होगा पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव। ओके, जैसे आई, आई का क्या होता है बाबू? माई। वी, आवर। यू, योर। ही, हिज। शी, हर। दे, them, sorry, they, their, THEIR, they, their। ओके, देखो यू एंड आई का भी क्या होता है? आवर। ओके, ही एंड आई, इसका भी क्या होता है बाबू? आवर। ओके, यू एंड ही का क्या होता है? योर, अकॉर्डिंग टू यू। ओके, ही एंड सी का क्या होता है? डियर। डियर। ओके, आई होप यू आर गेटिंग गाइस। ये ही है, ही एंड सी का क्या होता है? डियर। ओके, ये हमारा चैट है। तो क्वेश्चन में क्या था? यू एंड ही, आई, यू, ही एंड आई हैव डन आवर वर्क। इस पर चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये सही होगा। ओके गाइस, समझे जी? तो बस आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।